हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को। तो इससे पहले 8 तक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है एसके झा सर कर। देखिए, यह बिहार एसएससी के लिए यह वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट का बुक है। तो इसमें 21 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। तो एक एक कर सारे ही हम लोग प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन हम लोग एक सोल्व करेंगे। तो अगर इन सबको आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको प्रतिदिन आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस पे बिहार एसआई और बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, इन सभी के लिए प्रैक्टिस सेट चलाए जाते हैं। तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़े रहेंगे। तो चलिए आज का हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, आप लोग पेशेंस के साथ आखिरी तक जरूर देखिएगा। क्या है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद के गठन की शक्ति प्रदान की गई है। देखिए, 69वें संशोधन के द्वारा यह प्रदान किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत सरकार ने किस वर्ष में अंत्योदय अन्न योजना शुरू किया था। तो अंत्योदय अन्न योजना की अगर बात किया जाए तो भारत सरकार के द्वारा 2000 ईस्वी में इसे शुरू किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है। देखिए, अनुच्छेद 20 व 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़कर शेष सभी मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ एक प्रसिद्ध वादक थे। तो राजीव तारानाथ जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, यानी क्या बजाते थे, तो यह सरोद बजाते थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या है। तो द्विनिषेचन के पश्चात जो पुष्प है उनमें कितने गुणसूत्र की संख्या होते हैं, तो त्रिगुणित हो जाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से परिस्थितियों में डेल्टा के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो देखिए, डेल्टा के निर्माण के लिए मुहाने पे ज्वार भाटे मुक्त होना चाहिए, बिल्कुल सही है। नदी में बोझ की अधिक मात्रा हो, यानी अवसाद की मात्रा अधिक हो। नेक्स्ट, ये भी कथन सही है। नेक्स्ट है कि मुहाने के निकट नदी का वेग कम होती है, ये भी सही है। यानी इसमें से सभी इनका रूल फॉलो करेगा तभी डेल्टा का निर्माण होता है। तो 11 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि जड़ोपतियाँ या झारखंड राज्य में एक लोकप्रिय रूप है। तो किसका देखिए, जड़ोपतियाँ तो झारखंड का एक लोकप्रिय है। तो यह किस लिए प्रसिद्ध है झारखंड में, तो यह प्रसिद्ध है चित्रकारी के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएंगे कि किसी चालक का प्रतिरोध डॉट डॉट के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यह चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग सुविधाजनक के रूप में विद्युतीय ऊष्मीय यंत्र में किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो यह प्रयोग किया जाता है नाइक्रोम का, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है नेक्स्ट प्रश्न। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो 2023 की अगर बात किया जाए तो किसे सम्मानित किया गया है, तो सम्मानित किया गया डॉक्टर रवि कन्नन को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अत्यधिक निम्न तापमान पर बेहद कम घनत्व की गैस को ठंडा करने से बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं। तो उस अवस्था को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग बोस आइंस्टाइन, यानी इसे चौथे अवस्था भी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है। तो यह कौन से सूची का विषय हो जाएंगे, देखिए यह हो जाएंगे समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची वैसा सूची होता है जिसपे केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है, लेकिन वहाँ पे सर्वोच्च अधिकार माना जाए तो केंद्र का ही वहाँ पे होता है। नेक्स्ट है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। तो किस गवर्नर जनरल हो जाएंगे, तो उस समय लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जब दिन में पानी और साबुन का फिल्म दिखाया देता है तो यह सुंदर रंग दिखता है। तो इस घटना को क्या कहा जाता है। तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण
के नाम से जानते हैं? ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि यदि लार में एमाइलेज की कमी हो तब मुख गुहा में कौन सी घटक प्रभावित होगी? तो वह घटक हो जाएंगे स्टार्च का शकरा में विघटित हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि कई प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किससे समतुल्य माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो यह चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो यह कब किया गया था? तो 1857 के जब उस समय हुआ था सिपाही विद्रोह, तो उसके जस्ट बाद में यह घोषणा किया गया था, यानी 1 नवंबर 1958 को। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। क्या है नेक्स्ट प्रश्न कि नियत तापमान पर किसी द्रव में गैस की घुलनशील या द्रव या विलयन की सतह से ऊपर एकत्रित गैस के आंशिक दबाव के समानुपाती होती है, यह कौन सा नियम है? तो इस नियम को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? तो हेनरी का नियम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पादप कोशिकाओं में मौजूद डॉट डॉट की मात्रा संचलन की सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तित कर देती है। तो किस में परिवर्तित करता है? देखिए जल में परिवर्तित कर देता है। पादप कोशिकाओं में मौजूद जल की मात्रा संचलन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं में संरचना में परिवर्तन कर देता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कौन सा अंग पाचित भोजन में विषैले पदार्थों का अवशोषण करता है? तो कौन सा अंग हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे लीवर, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रियों में मौजूद नहीं होता है? तो कौन सा इसमें मौजूद नहीं होते हैं? तो देखिए यह केंद्रक झिल्ली हो जाएंगे, जो कि अधिकांश जो है प्राकेंद्रिया में मौजूद नहीं होती, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जाति की बात कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू 2011 तो इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? तो यह कौन सा हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1956 से लेकर 1961 तक रहा था। इसमें ही औद्योगिक ज़्यादा उद्योगों पर ध्यान दिया गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि यौगिक इट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड यानी YbCO की विशिष्टता क्या है? तो अगर YbCO की विशिष्टता की बात किया जाए तो उसका क्या हो जाएंगे? यह एक उच्च तापमान अतिचालक है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षेत्रफल की नज़र से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो यह ओबीसी आप लोग जानते हैं, सुंदरबन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में भारत में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए अमेजन और नील नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो मिसिसिपी का इसका हो जाएंगे, पक्षी के पंजे आकार का इसका डेल्टा होते हैं। तो हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं, सिर्फ इसे एक हम लोग टेस्ट की तरह, ताकि प्रतिदिन हम लोग 50 से 60 या 70 प्रश्नों का रिवीजन करते रहें। देखिए सेट लगाने से आप लोग का सिर्फ एक ही फायदा होगा कि आप लोगों को प्रश्नों का रिवीजन प्रतिदिन होते रहेंगे, क्योंकि अभी तो कुछ एग्जाम नहीं होना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट अपने स्टडी को छोड़ देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपसे पीछे जरूर हो जाएंगे। इसलिए आप लोग प्रतिदिन रिवीजन करते रहिए, कहीं ना कहीं से आप लोग जितना हो सकता है रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो पुनर्जागरण आंदोलन की बात किया जाए तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि टिटिकाका झील कहाँ अवस्थित है? तो टिटिकाका झील यह अवस्थित है बोलिविया एवं पेरू में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो राज्यपाल के द्वारा किसका नियुक्ति नहीं किया जा सकता? देखिए राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य को या राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि डम्फा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, तो यह किस राज्य में स्थित है? तो डम्फा की अगर बात किया जाए तो यह मिजोरम में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट है कि लेजिम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता है। तो लेजिम की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएंगे महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर यहाँ की एक और है तमाशा, जो कि यहाँ के लोक कला है, तो आप ध्यान दीजिएगा। वैसे तो सारे राज्य को मैं चाहूँगा तो बता सकता हूँ, और फिर वीडियो बहुत बड़े हो जाएंगे, तो आप लोग ब्रीफ में इसे, संक्षेप में इसे रिवीजन करते चलिए। नेक्स्ट है कि मिन्स्क किसकी राजधानी है। तो मिन्स्क की बात किया जाए तो यह राजधानी हो जाएंगे बेलारूस की। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत में लोकसभा का अध्यक्ष क्या होते हैं, तो निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, इसके बाद क्या दिया था, नहीं किए जाते हैं कि किए जाते हैं। तो क्वेश्चन अगर पूरा रहता तो इसे हम लोग एक बार देखते हैं, लेकिन चलिए इसे हम लोग हटा देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था। तो तक्षशिला कहाँ पे स्थित था, तो सिंधु एवं झेलम के बीच। आज यह पाकिस्तान में पड़ता है तक्षशिला। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। सिंधु और झेलम नदी भी पाकिस्तान में ही पड़ता है विभाजन के बाद। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। तो यह हो जाएंगे छोटी आंत। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए विधानसभाओं में सीटों आरक्षित प्रदान की गई है। तो यह कौन से अनुच्छेद में इस बात के लेकर प्रावधान किया गया है, तो यह हो जाएंगे अनुच्छेद 332 में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि एक सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, तो कैसा होते हैं, किस तरह से वहां पे स्थित होते हैं। देखिए, एक समान होता है, यानी एक सोलेनॉइड की अगर बात की जाए तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि हाल ही में बसंत वैली फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो बसंत वैली फेस्टिवल की अगर बात किया जाए तो यह कहाँ पे हुए हैं, तो यह जम्मू कश्मीर में किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ। तो पुर्तगाली के यहाँ पे पूछ रहा है, तो पुर्तगाली का कौन सा हो जाएंगे, तो यह फ्रांसीसी डी अल्मोडा हो जाएंगे। अल्मोडो या अल्मोडी भी देता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे 66 का। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम मधुरक यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर है। यह कौन सा हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे लैक्टोज, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पंचायती राज डॉट डॉट है जो कि निधि यानी फंड के लिए मुख्यतः निर्भर है। तो यह किस पे निर्भर रहता है, यह एक प्रशासनिक ढांचा या सरकारी वित्त है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। प्रशासनिक ढांचा, यहाँ पे देखिए प्रशासनिक ढांचा हो जाएंगे, और जो सरकारी वित्त पे निर्भर रहता है। नेक्स्ट है कि किसी सूक्ष्म पोषक तत्व को पौधे द्वारा मिट्टी की आपूर्ति की जाती है। तो पौधे द्वारा जो मिट्टी की आपूर्ति क्या किया जाता है, तो जिंक आपूर्ति किए जाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे दिया हुआ है खेती और खेतीकरण का नाम। तो फूलों का खेती, तो फ्लोरिकल्चर बिल्कुल सही है। फसलों की खेती तो एग्रोनॉमी, और सब्जियों का खेती हॉर्टिकल्चर नहीं होता है, तो बागवानी हो जाएंगे। और फलों की खेती पोमोलॉजी। तो यहाँ पे देखिए 74 का सी हो जाएंगे, तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएंगे कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो लिटरेसी डे की बात किया जाए तो प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं 8 सितंबर को, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कोरियोलिस बल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो कोरियोलिस बल के संबंध में अगर इनका कथन के चुनना है, देखिए यह वायुमंडलीय दाब के अंतर के कारण उत्पन्न होता है। नहीं, ये इसके कारण उत्पन्न नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। कोरियोलिस बल बेसिकली पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो उसके कारण यह उत्पन्न होता है, ना कि डिफरेंट के कारण। नेक्स्ट दिया हुआ है
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल विद्युत चुम्बकीय प्रकृति का नहीं है। तो यह कौन सा बल हो जाएंगे, तो हो जाएंगे घर्षण बल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। तो अगर कर्नाटक युद्ध की बात किया जाए तो तत्कालिक कारण क्या हो जाएंगे, तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण करना, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब, तो न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम यानी गणपूर्ति नहीं होता है तो तदर्थ न्यायालय का स्थापित किया नियुक्ति किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मल्लिका साराभाई के लिए प्रसिद्ध सबसे प्रसिद्ध भारतीय नर्तकी है। तो मल्लिका साराभाई कौन से नृत्य से संबंध इनका है, तो यह हो जाएंगे कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। तो इन दोनों संबंधित हो जाएंगे, जो कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और भरतनाट्यम भी आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर पॉइंट वॉक का आयोजन किया गया है। तो यह कौन सा शहर में किया गया है, तो यह लखनऊ में किया गया है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अद्वैतवाद का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो अद्वैतवाद की अगर बात किया जाए तो कौन हो जाएंगे, तो शंकराचार्य हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, देखिए यह प्रश्न रिपीट हो गया कि कोरियोलिस बल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो 98 का हो जाएंगे कि यह अक्षांश के कोनों के अनुक्रमपाती होता है। तो यह यहाँ पे प्रश्न इसका जो ऑप्शन है गलत है, यहाँ पे ऑप्शन अलग दिया हुआ है, तो बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधाराएं हैं। तो सबसे तेज कौन सा बहते हैं, तो यह गल्फ स्ट्रीम हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अकबर का राज्यभिषेक कहाँ हुआ था। तो अकबर के राज्यभिषेक की बात किया जाए तो कलनौर में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि चंद्र ग्रहण घटित होता है। तो चंद्र ग्रहण कब घटित होता है, तो यह पूर्णिमा के दिन घटित होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत का महानवादी कब तक पद पर धारण करता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न तक, यानी जब तक राष्ट्रपति का मन हो। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि वर्कशीट और का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल का एड्रोड प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी बहुत प्रश्न ब्लर हो गए, मैं एक बार और पढ़ देता हूँ, आप लोग ध्यान सुनिएगा कि वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल का एड्रोड प्रदर्शन एड्रेस यहाँ पे प्रदर्शित करता है। तो यह हो जाएंगे नेम बॉक्स। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि हाल ही में विकलांग बाधियों के लिए विकलांग बाधियों के लिए सबल योजना किसने प्रारंभ किया है। तो सबल योजना प्रारंभ किए हैं हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिके मेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है। तो शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ का रचना किसने किया है। यह किया गया था बौद्ध धर्म के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूकंप का धरातलीय तरंग होता है। तो कौन सा तरंग है, तो एल तरंग, जो कि धरातल पे गमन करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी महाराज इस आधार पे करते थे कि वे महाराष्ट्र पुश्तैनी सरदेशमुखी प्रधान मुखिया हैं। तो सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था, यह था 10%। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करते हैं। तो यह महापौर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है। तो नकदी फसल का उदाहरण तंबाकू हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं क्या है कि सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था। तो गुजरात के शासक उस समय की अगर बात किया जाए तो भीमदेव प्रथम हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 132वें डुरंड कप 2023 का विजेता टीम कौन सी है। तो यह जीता था मोहन बागान SCG, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है
क्या है कि हमारे सौर मंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है। तो सबसे छोटा जो ग्रह है उसका द्रव्यमान न्यूनतम हो जाएंगे, तो बुध ग्रह, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। 88 डे में यह सूर्य की परिक्रमा कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। तो देखिए, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। नेक्स्ट है कि टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है, बिल्कुल कथन सही है। नेक्स्ट है कि फ्यूज को विद्युतीय तार से जोड़ा जाता है, नहीं। नेक्स्ट है कि फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होता है, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में था। तो कालीबंगन यह स्थित था राजस्थान में, और ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया का नियंत्रण करती है। तो कौन नियंत्रण करती है, तो यह न्यूक्लियस के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिए हुए हैं कि हिंदू विधि एक पुस्तक मिताक्षराजा किसने लिखा। तो मिताक्षरा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी विघ्नेश्वर के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो इस दौरान कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था, यह कार्यक्रम था एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इनमें से मेडागास्कर की राजधानी क्या है। तो मेडागास्कर की राजधानी हो जाएंगे अंटाना नारीवो, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्तन प्रभावित होंगे। यह हो जाएंगे केवल तरंग दैर्घ्य तथा वेग में, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनेगा। तो यह बनेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ये थे प्रैक्टिस सेट नंबर 9। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे, प्रैक्टिस सेट समझ में आए होंगे सारे प्रश्न। लगभग 25 स्टैटिक प्रश्न थे, तो आपने अच्छे से रिवीजन किए होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।